अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एच और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने लगी हूं डर्माइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के बारे में कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या रिकमेंडेशंस क्या है कि आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल से डिस्कस करूँगी, सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले डर्माइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की अगर प्राइस की बात करें तो आज से साल 2 साल पहले ये 700-800 रुपये का मिलता था। अब जो है ये 900 से 1000 बीच में जो है वो मिलता है। और इसकी जो क्वांटिटी की बात करें 100 ml है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब क़ीमत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी मोर देन इनफ है। उसके बाद इसके ऊपर मेंशन है कि ये SPF 20 भी है इसमें, और इसमें जो UV फ़िल्टर्स ऐड हैं वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगी। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आप सबको पता है कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है, हमारे रिंकल्स की अपीयरेंस को और फाइन लाइंस को जो है वो कम करता है। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसमें पैराफिन्स ऐड हैं, जो कि एक बैरियर के तौर पर एज अ मॉइस्चराइज़र, हमारे जो मॉइस्चराइज़र है ना, मॉइस्चराइज़र हमारी जो स्किन में होता है उसको लॉक करता है। उसके बाद इसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये भी हमारे मॉइस्चराइज़र को जो है ना वो लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ग्लिसरीन अगेन वेरी हाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 हेक्साडेकानोल, जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज करता है। और नेक्स्ट मेंशन है सेरामाइड्स आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारी स्किन के जो बैरियर है ना उसको रिपेयर करते हैं। उसके बाद टोकोफेरोल एसीटेट, जो कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, यानी विटामिन सी ऐड किया गया है, वो भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, वेरी गुड इंग्रेडिएंट। उसके बाद कुछ सोल्यूबलाइजर्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं जो इसको जो है वो एक स्टेबलाइज रखते हैं इसको एक फॉर्म में। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि 2 UV फ़िल्टर्स ऐड किए गए हैं, ऑक्टेन ऑक्साइड जो कि UVB रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, और माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 2 UV फ़िल्टर्स हैं। और इसके ऊपर SPF 20 मेंशन है, जो कि बिल्कुल जो आपकी सन रेज़ या जो UV रेज़ है उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। एटलीस्ट आपका जो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक हो वो एटलीस्ट उसकी 50 SPF होनी चाहिए, ताकि वो आपको हर किस्म की जो शुआएँ हैं उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। सो एज अ SPF जो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, और ना आप इसको कंसिडर करें। और सेकेंड जो इसके है कि आप इसको नाइट टाइम पे बिल्कुल भी इसको एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि ये पता नहीं क्यों जेन फार्म वालों को सोचते नहीं है, वो हर चीज़ में मेंशन कर देते हैं UV फ़िल्टर्स ऐड करके कि आप इसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों रूटीन में इस्तेमाल करें। तो आपने UV फ़िल्टर्स ऐड हैं, नाइट टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना, और जितने के UV फ़िल्टर्स ऐड हैं तो वो डे के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद इसमें मेंशन है कि ये अल्कोहल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पर्सनली जो है ना वो जेन फार्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन पे भरोसा नहीं है, जो ये लोग चीज़ मेंशन करते हैं कि वो अंदर है या नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है, मतलब इसमें खुशबू नहीं है, और इसमें खुशबू है और अच्छी खासी खुशबू है। ऐसा है ही नहीं है कि इसमें खुशबू नहीं। अब आई डोंट नो कि इन्होंने अल्कोहल फ्री भी लिखा है और एसेंशियल ऑयल फ्री भी लिखा है कि अब वो भी बात सच है कि झूठ है, ये तो ये जानता है, ये अल्लाह जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने मैक्सटिफ का भी रिव्यू किया है, वो भी जेन फॉर्म की ही एक मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम है, उस पर भी जो चीज़ें मेंशन है वो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं है। तो मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करती। मैंने इसको पर्सनली इस्तेमाल किया है और मैंने इसकी ऑयल फ्री और ऑयल वाली दोनों इस्तेमाल करके देखी हैं। सबसे पहले ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो इससे टोटली दूर रहें। दूसरा ड्राई और जो ऑयली स्किन वाले हैं, एक्ने प्रोन स्किन वालों पे भी एक्ने का इशू तो नहीं इसने किया, लेकिन ये कि मेरा इसके बारे में जो पर्सनल रिव्यूज़ है ना, कि मतलब मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। क्योंकि आप एक मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आपके वो आहिस्ता आहिस्ता आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप उसको रेगुलर डेली रूटीन में आप उसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी स्किन अंदर से रिपेयर होती है, हील होती है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज नज़र आती है। इवन आपने कोई मॉइस्चराइज़र ना भी अप्लाई किया हो, 1 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आता है कि आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं।
لیکن اس موئسچرائزر کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ اس کو جب تک لگاتے رہیں گے آپ کی اسکن ٹھیک رہے گی. اگر آپ نے اس کو ایک ٹائم یا 2 دن یا 3 دن آپ نے اس کو نہیں لگایا نا تو آپ کی اسکن ایسے لگے گی جیسے آپ نے صدیوں ہو گئی آپ نے اپنی اسکن کیئر نہیں کی, مطلب کوئی موئسچرائزر آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا. سو میرا اس کے بارے میں جو ریویوز ہیں نا, ایک تو میں ان کی جو انہوں نے چیزیں اب ہائلورونک مینشن کیا, ہائلورونک ایسڈ مینشن کیا ہے, سیرامائڈز مینشن کیے ہیں, وائٹامن ای, ایلوویرا, مطلب بہت لمبی اچھے والے انگریڈینٹس کی لسٹ دی ہوئی ہے جو کہ یہ میکسٹف پہ بھی دی ہوئی تھی, لیکن اندر ایسا کچھ نہیں تھا, تو میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتی پرسنلی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کو استعمال کر کے بھی دیکھا ہے, تو میرا اس کے بارے میں ریویو یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک ریزنیبل پرائس میں اچھی خاصی اماؤنٹ میں ایک موئسچرائزر لینا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ڈیلی کا استعمال کریں, مطلب آپ کے شارٹ ٹرم میں آپ کو افیکٹ دے, لانگ ٹرم میں اس کا کوئی افیکٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے خرچہ کیا ہے تو وہ آپ کو پتا کہ آپ نے موئسچرائز کیا ہوا ہے اسکن کو, اسکن سافٹ ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے افیکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک بجٹ میں رہ کے ایک ڈیلی بیسس پہ ایک لائٹ ویٹ سا موئسچرائزر لینا چاہتے ہیں, وہ بھی صرف مارننگ روٹین کے لیے, ایوننگ کے لیے نہیں, تو آپ یہ لے سکتے ہیں. مطلب کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے بس فی الوقت کے لیے ڈرائنس کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن بہتر ہو, ہیلدی ہو, اور آپ کی اسکن جو ہے نا وہ نظر آئے کہ اس کی کیئر ہو رہی ہے, تو پھر یہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے. اور پرسنلی میں اس کو یوز نہیں کرتی اور نہ کروں گی کیونکہ میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھ لیا ہے. سو اگر آپ 900 یا 1000 روپے میں بھی ایک موئسچرائزر لے رہے ہیں اور صرف اس نے آپ کو 1 مہینے تک, جب تک آپ نے لگا کے رکھنا ہے تو افیکٹ دینا ہے, اور جب آپ نے نہیں لگایا تو آپ کی اسکن کی وہی کنڈیشن ہونی ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن اس کمپنی نے ایک چیز بڑی اچھی کی ہے کہ انہوں نے اپنی جو پبلسٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کی ہے, ٹھیک ہے. سب جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اور ایکٹریسز, سب نے اس کو جو ہے نا وہ بڑا پروموٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے خرچہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹھیک ٹھاک پروڈکٹس میں نکالی ہیں. لیکن ایز اے ڈاکٹر اور میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے, مجھے ان کی پروڈکٹس بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں. اور آپ بھی مجھے اپنا ریویو ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.